शब्बर साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, शहबाज हुकूमत को आए हुए 1 साल से अब ऊपर का अरसा हो चुका है। वज़रा का दावा है मुश्किल दौर गुजर गया है, मईशत पटड़ी पर आ गई है, महंगाई पर कंट्रोल पा लिया है, अब बस तरक्की का दौरा है, शुरू होने वाला है। इत्तेफाक करेंगे वज़रा के दावों से, हुकूमत के दावों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि माशी हालात पहले से बेहतर हैं, मगर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात और पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट, या जिसको आप बार बार बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट की पोजीशन, उसको हमने हमेशा के लिए अवॉइड कर दिया है, वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान माशियात के अंदर अभी भी दाखिल है। हमें शदीद प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारा जो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो सिर्फ कागजों में है। ताजिर दोस्त स्कीम की आपने बात की, उसके बारे में आप सुन चुकी हैं कि उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये सारी बातें कहने के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर ग्राउंड की पोजीशन वो नहीं है जो आप बता रही हैं। अच्छा शब्बर साहब, जो भी आपने जैसे कि खुद कहा कि हालात मईशत जो है वो बेहतर हुई है, तो इसका क्रेडिट वैसे किसको जाता है? हुकूमत को जाता है या अस्करी क़यादत को जाता है? देखिए, ना अस्करी क़यादत को जाता है ना हुकूमत को जाता है। बात यह है कि आपकी बुनियादी जो बेहतरी आपको नज़र आ रही है, वो ये इसलिए नज़र आ रही है कि जो आपको लैंड करने वाले हैं, जो आपको उधार देते हैं, IMF, सऊदी अरेबिया और UAE, उन्होंने आपके साथ एक नरम हाथ रखा हुआ है और वो आपको पैसे देने में या आपको कंडीशन करने में आपके साथ ताउन कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने चाइना के साथ जो है वो IPP में बात की है। तो ये अगर आप कोई आदमी ये कहता है कि मैं क्रेडिट लेता हूँ या दूसरा आदमी कहता है मैं क्रेडिट लेता हूँ, ये गलत है। और आप चंद दिनों के बाद देखेंगी कि जो आपको कहा जा रहा है वो ऐसा नहीं है। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की मईशत की, वो आपके सामने आएंगी। मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हम ये जो एक दौड़ में लगे हुए हैं कि ये इसने कर दिया उसने कर दिया, अगर हम इस दौड़ से हट के पाकिस्तान की मईशत की असल सूरत हाल को गौर करें तो वो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। और हम ये मुकाबले की सियासत जो करते रहते हैं सारा दिन, इसने 70 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। सही। अच्छा शब्बर साहब, हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है ना सर, वो टैक्स वसूली रहा है। अब जो सैलरी क्लास से टैक्स लिया जाता है, उनसे फिर इतना लिया जाता है कि हर साल उनके ऊपर नए टैक्सेस आयद होते हैं और उनको मजीद जो है वो निचोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने खुद भी ताजिर दोस्त स्कीम की बात की, जिसके सिर्फ 9 महीनों में 400 अरब से जायद का टैक्स वसूल किया गया, जून तक मजीद होना है। लेकिन अब आपने खुद ये बात की कि अब उसे वो IMF के साथ इस स्कीम को ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है। अब उनकी जगह प्रोडक्शन की निगरानी के लिए वीडियो एनालिटिक्स के उसूल तश्कील दिए गए हैं इनफैक्ट, ताकि असल प्रोडक्शन का पता लगाकर उसको टैक्स नेट में लाया जा सके। देखिए, बात ये कि टैक्स के निज़ाम में हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मैं भी उस नाकामी में शामिल हूँ। तो अगर हम ये कहते हैं कि टैक्स में हमें कोई भी किसी किस्म की 1% भी कामयाबी हुई है, तो हम गलत बात कर रहे हैं। और इसमें ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है। इस तमाम हुकूमतें जो हैं वो टैक्स की रिकवरी में नाकाम हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, अब आपने कहा जी हम प्रोडक्शन को मॉनिटर करेंगे, हम ये करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इसको बहुत करीब से देख कर आया हूँ, मुझे सब पता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला टैक्स कलेक्शन है वो अपनी जगह खड़ा है। इसमें जो बात हमें समझ नहीं आ रही वो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जो कैश पे डील कर रहे हैं, जो रिटेलर होलसेलर हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत की रेट से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें देना ही नहीं है। आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रही हैं, मुझे रियासत को बाजारों में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तो ये बेकार की बातें हैं कि हमने पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव कर दिया, अब हम कैमरे लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। ये सारी बातें, इनका कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। ठीक। अब सर
ताजिरों ने नए बजट के हवाले से भी तजावीज़ दी हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े ताजिर पर 20,000 और छोटे ताजिर पर 10,000 माहाना टैक्स लगाया जाए। इंडस्ट्री के फरोख के लिए कम अज़ कम टैक्स सालाना 0.25 किया जाए। माइनिंग और ग्रीन इनिशिएटिव में लीज कंपनी को 7 साल के लिए टैक्स छूट दी जाए। IMF प्रोग्राम में होते हुए ये मुमकिन है सर? देखिए, बात यह है कि फिर ये जो सारी बातें आपने की हैं तीनों, ये बड़ी पुरानी कहानी है। अगर आप 1970 से शुरू हो जाएं, ये इस तरह की बातें करते रहें। मेरा आपको सजेशन है, जो सजेशन हर एक को है, कि आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ बाजारों का सर्वे करके ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कितनी दुकानें हैं। आप पाकिस्तान में ये मुझे बता दें कि 9,000 ट्रिलियन का कैश इन सर्कुलेशन है, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। तो ये अगर सारी बातें आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हम किन बुनियादों पे ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया, हमने चीजों को ठीक कर दिया। आपने नॉन फाइलर खत्म करने के लिए एक लॉ का ड्राफ्ट दिया था, फाइनेंस बिल लेकर आए थे, वो क्यों पड़ा हुआ है असेंबली में? वो क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा? आप बताएं, वो क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा? किसने रुकवाया हुआ है उसको? उसके ऊपर सेनेट की और कौमी असेंबली की कमेटियां बैठी हैं, वो क्यों नहीं फाइनलाइज कर रही? इसका मतलब है कि कोई माफिया है, वो इतना जी। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? कोई माफिया है, वो इतना स्ट्रांग है, वो चाहता है कि नॉन फाइलर रहे। वो इसलिए कि एक माफिया है जो ये चाहता है कि नॉन फाइलर कैटेगरी रहे, तो वो उसको नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं? आप बताएं, आप लॉ को आए हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, वो बिल फाइनेंस असेंबली में पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं फाइनलाइज हुआ? मुझे बताइए ना। आप लोग इतनी टैक्स की बातें कर रहे हैं, आपने वो बिल देखा था जिसमें कहा था कि नॉन फाइलर खत्म हो जाएगा? वो बिल कहां है इस वक्त? वो फाइनेंस बिल कहां पर है इस वक्त? बताइए। वो असेंबली में पड़ा है, क्यों पड़ा है? उसके बाद एक और फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट आ गया बैंकों के लिए, वो आ गया, मगर ये वाला फाइनेंस बिल क्यों नहीं हुआ अभी तक? नॉन फाइलर जो खत्म हो रहा था, वो क्यों नहीं खत्म हुआ? और नुकसान किसका है? शब्बर साहब खुलकर बात करते हैं तो फिर खुलकर बात कीजिए सर, नुकसान किसका है इससे? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। नुकसान या फायदे की बात नहीं है। बात जो टैक्सेशन सिस्टम की बात है, वो ये है कि रियासत जो होती है, कोई स्टेट जो होती है, उसके पास टैक्स कलेक्ट करने की रिट होती है, उसके पास ये ताकत होती है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। मैं आपके सामने बिल्कुल खुले अल्फाज में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में रिटेलर होलसेलर से टैक्स रिसीव करने की ताकत पाकिस्तान की रियासत में नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं आपसे, रियासत में नहीं है। रियासत में सब शामिल है। ये जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बिल है, वैसे लाया कौन सर? जी, हुकूमत लाई है या हुकूमत को लाने का कहा गया है? ये गवर्नमेंट लाई है जो आपके सामने बैठी है। नहीं, मैंने कहा ये तो देखिए, नॉन फाइलर तो एक लानत है। नॉन फाइलर तो क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि आप चोर हैं, मगर हम आपको चोर नहीं कहेंगे, ठीक है? वो खत्म किया गया, उसकी जगह पे एक प्रॉपर कागज बनाने की कोशिश की गई, मगर मैं जब था मैंने नॉन फाइलर खत्म कर दिया था, वो वापस ले आए। ये गवर्नमेंट वापस लेकर आई या पिछली गवर्नमेंट? जिस गवर्नमेंट में आप FBR के चेयरमैन थे, ये उसी वक्त वापस आया? उस गवर्नमेंट में वापस आया? जब मैं FBR का चेयरमैन था, जब मैं 2019 में मैंने नॉन फाइलर खत्म कर दिया था, खत्म कर दी थी जी। हाँ, और उसके बाद मैं वही पूछ रही हूँ ना कि वो वापस कब आया? दोबारा वापस आ गई। तो PTI की गवर्नमेंट रही, तो ये फौरन वापस आ गई थी, यानी आप PTI की गवर्नमेंट में ही होते हुए वापस आ गई थी ना ये कैटेगरी? यही मैं पूछना चाह रही थी। अब सर ये बताइए मुझे कि क्या आने वाले बजट में, शब्बर साहब, आने वाले बजट में जो सैलरी क्लास हैं उनको किसी किस्म का आप रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं? और बेसिकली हुकूमत इस तबके को रिलीफ देने की पोजीशन में है? सैलरीड क्लास को थोड़ा बहुत नहीं, सैलरीड क्लास के जो दरमियाना तबका है उसको रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा, ये मुझे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप ये फरमाइए, आप कहते हैं कि मुल्क का जो ताकतवर तबका है और जो सियासी अशराफिया है ये टैक्स नहीं देती है, क्या कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं यहाँ पर? कौन ऐसा करता है? और आपने बतौर चेयरमैन FBR होते हुए नहीं, आपने कोशिश की हो उस पर हाथ डालने की, उसे रोकने की? देखिए, मैंने सबसे बड़ी कोशिश की थी, और वो पाकिस्तान में कोई नहीं करता। मैंने कहा था कि जो भी आदमी कोई परचेज करेगा 40,000 से ज्यादा, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देगा। इससे बड़ी कोशिश पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकती। मोबाइल फोन, ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, सियासी अशराफिया,
ये भी गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, ये गलत है। सियासी अशराफिया नहीं, हर अशराफिया, सियासी नहीं, बिजनेसमैन की अशराफिया, लॉयर की अशराफिया, डॉक्टर की अशराफिया, चार्टर्ड अकाउंट के अशराफिया, जितने भी अशराफिया हैं ये सब करते हैं। सियासी अशराफिया को आप ब्लेम नहीं करें, तमाम अशराफिया पाकिस्तान में इसमें शामिल हैं। मैंने जब कहा था कि जो भी आदमी तो 40,000 से ज्यादा परचेज करेगा अपना आइडेंटिटी कार्ड देगा, उसके खिलाफ क्यों मुहिम चली थी? मैंने बताया तो था आपको, सीएनआई बता तो रहा हूँ, CNIC डाला था ना, समझा तो रहा हूँ आपको। जब आदमी पैसे कमाएगा तो खर्च करेगा ना, CNIC देगा, खर्च क्या करेगा? मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, उस वक्त भी आप मेरे शो में मौजूद थे, हमने इसको बाकायदा तौर पर डिस्कस किया था CNIC के हवाले से। बिल्कुल मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से याद है। लेकिन मैं ये पूछूं कि क्या आपने, क्योंकि आप कहते हैं वो बिजनेस अशराफिया भी हैं, वो सियासी अशराफिया भी हैं, मुल्क का जितना भी ताकतवर है वो सबका सब इसी तरह का है, तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि क्या उनके खिलाफ आपने कोशिश की अपने तय कि रोका जाए, उन पर हाथ डाला जाए? मैं ये आपसे पूछ रही थी। अब शब्बर साहब ये फरमाइए, उड़ान पाकिस्तान प्लान जो जारी हुआ है, इसके किस तरह से आप देखते हैं? 1 ट्रिलियन की मईशत है, 60 अरब की एक्सपोर्ट 5 साल में ले जाना है, क्या ये हदफ हासिल करने के लिए हम इस वक्त ऑन ट्रैक हैं? नहीं, आप क्या कहने की कोशिश करिए? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किया था, आपने CNIC आज शुरू कर दे, मसला हल हो जाएगा। मैं क्यों किस वजह से वापस आ गया था? सही, मैं गया था और 7-8 महीने बाद वापस आ गया था। क्यों आ गया था? तो मुझे क्या बुरा लगता था वहां बैठ के? मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था, मुझे क्या परेशानी थी? मैं चेयरमैन FBR था, मैं क्यों वापस आ गया? जब मैंने देखा कि मेरे किए हुए काम पे हमारी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फौज मेरे साथ नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा था। हमारे पास हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार था। खत्म, मैं वापस आ गया। मैंने डिटेल इंटरव्यू दिया था जियो पर, आप सुन ले मेरा इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया था। एक ही चीज आप देख लें, अब मुझे सब चीजें बता दी थी, स्मगलिंग में मेरा क्या व्यू, तो फिर आप देख लें। बिल्कुल शब्बर साहब, आप क्या परेशानी है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो उड़ान पाकिस्तान प्लान है, जाके देख ले, सुन ले, इसके हवाले से हम ऑन ट्रैक हैं सर? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। पहली बात तो उड़ान पाकिस्तान लफ्ज ही सही नहीं है। उड़ान कोई लफ्ज नहीं होता, परवाज होता है बेसिकली, पहली बात। दूसरी बात है कि आप मुझे ये बता दें कि उड़ान पाकिस्तान में टेस्ट कलेक्शन के बारे में क्या लिखा है। बेकार की बात है, टाइम जाया नहीं करे, मेरा भी टाइम जाया नहीं करे, कौम का भी टाइम जाया नहीं करे। मुझे एक बात बताओ, उड़ान पाकिस्तान के बारे में कभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात सुनी है? कभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर से उड़ान पाकिस्तान के बारे में बात सुनी है? लॉन्च किया गया है, वज़ीर आज़म फाइनेंस मिनिस्टर थे, करते हैं बड़ा। जी जी, प्लानिंग मिनिस्टर हो गए। वज़ीर आज़म को छोड़े, मैं पूछ रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर थे या नहीं? हाँ में जवाब दें। जी जी, मोहम्मद औरंगजेब साहब पूछ रहा हूँ आपसे, वज़ीर खजाना, तकरीब से खिताब किया, वज़ीर खजाना उड़ान पाकिस्तान को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वज़ीर खजाना उड़ान पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं? सर मैंने यही तो आपको बताया कि वो तकरीब में तकरीब से खिताब भी किया है। परवेज, आप कभी अच्छा मेरी बात सुनो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, आप सुने मेरी बात, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, आप मुझे कभी हसन इकबाल और औरंगजेब को साथ बैठा के दिखा दो, चलो। अच्छा, मुझे मैं हैरान आपकी बात पे शब्बर साहब इसलिए हो रही हूँ, मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि आप कह रहे हैं औरंगजेब साहब इस प्रोजेक्ट को ओन नहीं करते हैं, वो इसके साथ नहीं है। जी मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। औरंगजेब साहब बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें असली कहानी देखनी है, वो IMF को जवाबदेह हैं। उड़ान पाकिस्तान तो वैसे ही उड़ रहा है, उड़ने दे, जो उड़ रहा है उसको करने दे, वो तो कहानी है ना। औरंगजेब तो बेचारा असली में जवाबदेह है ना, उड़ान तो कहानी है, कहानी में जो वर्दी लिख दें आप लोगों को समझ नहीं आती बात। उड़ान तो एक कहानी है, जो दिल चाहे लिख दे उसमें। बिल्कुल ठीक सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो है सियासी वज़ीर खजाना बड़े कम रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी मोहम्मद औरंगजेब साहब के कांधों पर है, तो कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को और दीगर वज़रा से अगर उसका तकाबुल किया जाए? नहीं ये गलत, ये गलत फहमी नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुने, गलत बात कर रही है आप। 1977 के बाद से
2000 मुशर्रफ पाकिस्तान में सियासी वज़ीर आज़म ही रहे हैं, ये गलत बात कर रही है आप। पाकिस्तान में सियासी वज़ीर आज़म 1992 के बाद से 88 में इंतकाल करके चले गए थे, मर गए थे। वैसे मैं वज़ीर खजाना की बात कर रही हूं, 10 साल मुशर्रफ के थे, बाकी सियासी वज़ीर आज़म रहे हैं, ये कोई अनोखे वज़ीर आज़म नहीं है। नहीं, मैं वज़ीर खजाना की बात कर रही हूं। वज़ीर खजाना भी तो सेनेटर है, तो वज़ीर खजाना सेनेटर है, क्या परेशानी है? सर, पाकिस्तान में तो सियासी आदमी वज़ीर खजाना हो नहीं सकता कभी। उसके बाद सियासत तो नहीं करते, परसों तो नहीं करते सियासत पे अपने करियर को। सर, हफीज शेख साहब देख लीजिए, शौकत तरीन साहब देख लीजिए, सरताज अजीज देख लीजिए, हफीज पाशा देख लीजिए। सर, तो आप मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? आपके ख्याल में वो किसको जवाबदेह होते हैं? कानून के तहत तो वजीर आजम को जवाब दें। आप बताएंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, आप बताएं ना कि किसको जवाबदेह है वो? हाँ सर, मैंने एक और इतनी बड़ी बात कर तो दी, मैं कह रही हूँ कि कानून के तहत वजीर आजम को जवाब दें। से लेकर 2000 नहीं, मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूं। कानून तो आप पाकिस्तान में बहुत सारे कानून हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2024 तक वजीर खजाना किसको जवाब दे रहे हैं? मैं बता देता हूं आपको, आप परेशान क्यों हो रही हैं। वजीर खजाना पाकिस्तान में 47 से लेकर 2024 तक वॉशिंगटन को जवाबदेह होते हैं। मैं एक एक वजीर आजम, एक एक वजीर खजाना का नाम बता सकता हूं कि कौन किसको जवाबदेह था, क्या करता था, क्या होता था। मुझे वो साल बता दें जब पाकिस्तान की मईशत वॉशिंगटन के डिक्टेशन पे नहीं चली हो, मुझे वो साल बता दें आप। और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर किसको जवाब दें? सर, आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने आपको नाम नहीं लिया। IMF प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? IMF प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? नहीं, फिर देखिए IMF की अगर बात करें सर, तो फिर वो तो चाहे सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो ऑटोमेटिकली सर आप IMF को जवाब दें। तो मैंने आपको यही तो समझा रहा हूं मैं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जब IMF प्रोग्राम में आप होते हैं तो आप वॉशिंगटन को जवाबदेह होते हैं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं कि सियासी और गैर सियासी और ये औरंगजेब और ये, क्यों हमारा टाइम हमारा भी ज़ाया कर रही हो? अपना भी सीधी बात समझो कि पाकिस्तान का वजीर आजम वॉशिंगटन से आता है, उनको जवाबदेह होता है। और ठीक है, फेयर एनफ, ये हमारी किस्मत में लिखा है, अच्छी बात है, बुरी बात है, बाद में डिसाइड करेंगे, मजबूरी है। सर, इमरान खान भी वॉशिंगटन से आए थे, हर वक्त हर 10 साल बाद मरते खाते उनके बाद चले जाते। अब बिल्कुल वॉशिंगटन से नहीं, वॉशिंगटन से ये नहीं आए, वॉशिंगटन से IMF आया है और IMF ने कहा कि भाई हमें ये वाला आदमी चाहिए, उन्होंने दे दिया, खत्म हो गई बात। नहीं, इमरान खान भी डिमांड किया। क्या आप IMF प्रोग्राम में नहीं है, मुझे बता दें। अरे वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी डिमांड हुई थी। मैं वो आखिरी आदमी था जिसने इमरान खान को जाके कहा, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं वो आदमी था, मैं और आरिफ नकवी गए थे इमरान खान के पास और हमने कहा था कि आपकी मईशत तबाह हो रही है 19 में और आप फौरन IMF प्रोग्राम में जाए। हम चले गए, उसके बाद असद उमर घर चले गए और हफीज शेख आ गए। ये कहानी है या नहीं है असली? अगर ये कहानी नहीं है तो मुझे बता दो, ये है या नहीं है? असद उमर को खैर आपने भिजवाया था। हमने उन्हें कहा कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे, आपको जाना है। वो कहते ना नहीं जाना, नहीं जाना। उन्होंने कहा ये मजबूरी है, आपको जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं जाना तो आप घर जाएं, खत्म हो गई बात। इमरान खान ने कहा ठीक है IMF प्रोग्राम में जाना है, वो बेचारे घर चले गए, खत्म हो गई बात। ये हुआ या नहीं हुआ बताओ? जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। नाजरीन का प्रोग्राम देखने के लिए बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।